आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। आज प्रोग्राम का मैडम इसके बारे में बताइए। देखिए, आज संविधान दिवस मनाया गया। बाबा साहब ने कड़ी मेहनत के बाद 60 देशों का संविधान पढ़कर भारत का संविधान लिखा, जिसमें हर वर्ग को समानता का अधिकार मिला। जो समाज के निचले पायदान के लोग थे उनको आरक्षण नीति के तहत समानता में खड़ा करने का प्रयास किया बाबा साहब ने। आज डॉक्टर जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया गया मिलन स्कूल में। लेकिन हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं वह आधी आबादी है महिलाओं की, और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने हर बार कहा कि मैं किसी भी समाज की समृद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगा लेता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी समृद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। वह आज भी अपने घर में अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी से नीचे हैं, जबकि बाबा साहब हर वर्ग की महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए संविधान में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी आज भी अगर मंच के नीचे बराबरी से महिलाएं बैठ भी जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंच के ऊपर बराबरी से आज भी महिलाओं को स्थान मिल रहा है। अभी देखिए ना, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण बिल कब से पड़ा हुआ है, अभी भी बात पासद का भी चल रहा है। मतलब महिलाओं को और भी आगे लाने की आवश्यकता है देश में। और मुझे नहीं लगता है कि जो बाबा साहब का सपना था कि जो जैसे होता था क्या कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, मुस्लिम समाज का शासन था, उस समय जो अच्छे घर की महिलाएं होती थी वो घर में रहती थी, पर्दे में रहती थी, और अनुसूचित जाति की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वो खेत में काम करती थी, वो मजदूरी करती थी और हर तरह के कार्यों में सहयोग करती थी बाहर निकलकर। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ और अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिला, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उनको तमाम सुविधाएं जब मिलने लगी तो उन्होंने अपनी घर की महिलाओं को कैद कर दिया और बड़े घर की महिलाएं जो है वो बाहर निकल कर आ गई, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के मतलब को समझा। तो आज भी हमारे समाज को समझाने। दूसरी बात, आज मैं ये भी कहना चाहती थी कि जो हम दलित शब्द का उच्चारण करते हैं उसे बाबा साहब ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो चाहे 1931 में साइमन कमीशन आई थी, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन इस पर हुआ कि भाई शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित, जिसको बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, तो डिप्रेस्ड क्लास को क्या क्लासीफाई संवैधानिक वर्ड दिया जाए, तो उसके लिए महात्मा गांधी